बहुत समय पुरानी बात है। एक कौआ दंपति घोंसला बनाकर बड़ी खुशी से रह रहे थे। नर कौवे का नाम था कालू और मादा कौवे का नाम था गोरी कौवे। उनके 2 बच्चे भी थे। गोरी बहुत मेहनती थी। के उलट कालू मोटी बुद्धि का और बहुत ही आलसी था। गोरी भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती रहती और कालू आलस के मारे घर पर बैठा रहता। सुनिए जी, मैं जा रही हूँ खाने का इंतजाम करने। बच्चों का ध्यान रखिएगा। बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर कहीं जाइएगा मत। हाँ हाँ, जाओ तुम जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहीं बच्चों के पास बैठा हूँ, तुम जल्दी आओ। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? अच्छा, तो आपके लिए खाने में क्या लाऊं? अरे सब कुछ चलेगा, भूख बहुत तेज़ से लगी है। घोंसले में जो था वह सब मैंने खा लिया है, भी पेट नहीं भर रहा है। थोड़ा जल्दी आना, ठीक है? बीमारी में आपका ये हाल है। आप बच्चों का भी जो घोंसले में खाना पड़ा था वो खा गए। अब तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप थोड़ी मदद कर सकते तो अच्छा होता। नहीं नहीं गोरी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम जाओ और खाना लेकर आओ, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। गोरी कौवी निराश होकर खाना लेने के लिए चली गई। गोरी ने इधर उधर देखा तो एक पेड़ के नीचे गोरी को एक फल मिला। फिर वह फल लेकर अपने घर लौट आई। आओ जल्दी खा लो, मैं तुम्हारे लिए और फल लेकर आऊंगी। बच्चे खाने लगे और कालू कौवा भी बच्चों के साथ खाने में जुट गया। खाने के समय में कालू बिल्कुल ठीक हो गया और उसकी बीमारी चली गई। असल वह अपनी आलस को बीमारी का नाम दे देता था। वह सारा दिन चुपचाप घर पर बैठा रहता और खाना खाता, काम नहीं करता था। सुनो जी, खाना खाने के समय में आपकी बीमारी ठीक हो गई। अगर कोई काम पड़े फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपकी चाल को समझ गई। सारा काम तो तुम ही कर लेती हो, थोड़ा मेरी तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं कर लूँगा। अभी कुछ काम नहीं है, कोई काम हो तो बताना। अरे सुनिए, बरसात आने वाली है, अपना घर भी कमज़ोर हो गया है। हमें घास पहाड़ी के उस तरफ से लेकर आनी होगी। आपको मेरे साथ आना होगा। अरे गोरी, पहले तुम शुरुआत कर दो, फिर मैं बाद में तुम्हारी मदद कर दूंगा। गोरी बेचारी बार बार जाकर सबके लिए खाना लेकर आती थी। गोरी बार बार सबके लिए खाना लाती थी और बाद में वह खुद खाती थी। गोरी किसी काम से घर से बाहर गई थी और उसके बाद चालाक लोमड़ी वहाँ पर आ गई। उसी समय चालाक लोमड़ी वहाँ पर आ गई और वह बोली, अरे जंगल की सरकार शेर ने मुझे जंगल में बच्चों की गिनती का काम दिया है। बच्चे कमज़ोर ना हो इसीलिए उनके लिए कई स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इंतज़ाम किया है। जिसके घर पर जितने बच्चे हों मुझे बता देना ताकि योजना ढंग से लागू हो सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भी 2 बच्चे हैं। ठीक है, उन्हें नीचे लेकर आना। मैं सबकी गिनती और नामांकन कर लूँगी। बच्चों का भविष्य बन जाएगा, मुझे भी दुआ मिल जाएगी। मैं थोड़ी देर के बाद वापिस आ रही हूँ। बच्चों को तैयार रखना और नीचे लेकर आ जाना। अरे हाँ हाँ, मैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। मैं उनको नीचे लेकर आ जाऊँगा।
कालू ने साथ में रहते पंछियों को जाकर अपने बच्चों के नामांकन के बारे में बताया और नामांकन करने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर सभी पक्षी तैयार हो गए और वह अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर आ गए। थोड़ी देर बाद गौरी कौआ आ गई और उसने खाना घोंसले में रख दिया और वह बच्चों के पास चली गई। अरे, आप बच्चों को लेकर नीचे क्यों आ गए? अभी ये बच्चे बहुत छोटे हैं, इनका बाहर आना अभी ठीक नहीं है। चलो इन्हें ले चलो। अरे, ये दूसरे पक्षियों के बच्चे भी बाहर निकल आए हैं। कालू कौवे ने गौरी कौवे को सारी बातें बताई। गौरी कौवी अब समझ गई थी। उसने सभी पक्षियों को कहा, अरे जल्दी जल्दी अपने बच्चों को यहाँ से ले चलो, मेरा कहना मानो, जल्दी ले चलो। सभी पक्षी गौरी कौवी के कहने पर अपने बच्चों को लेकर चले गए। फिर गौरी कौवी वह लोमड़ी के पास चली गई, जहाँ दो लोमड़ी आपस में बात कर रही थी। अरे बहन सुनो, मेरी योजना काम आ रही है। अभी थोड़ी देर में सभी पक्षी अपने बच्चों को लेकर नीचे आ जाएंगे। नामांकन के बहाने हम उन्हें खा लेंगे। आज हमें एक ही जगह बहुत सारा खाना एक साथ खाने को मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आज हमको पेट भरकर खाने में को मिलेगा हम लोगों को। गौरी कौवी ये सब बात सुन रही थी। उसने जा कर के ये सारी बात बंदर को बताई। अरे, उन लोमड़ी की ऐसी की तैसी, उन्होंने ऐसा प्लान कैसे बनाया? अरे भैया रहने दो, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। क्या प्लान है बताओ? ध्यान से सुनिए। वो सामने झोपड़ी देख रहे हो, उन दोनों लोमड़ियों को वहाँ पर लाना है, जिससे हम उन्हें को अंदर बंद कर देंगे। लोमड़ियाँ अपने प्लान के मुताबिक वहाँ पर आ गई। आइए आइए सरकार, आपका ही इंतजार था हमें। आपकी योजना हम सभी को स्वीकार है। की आज्ञा के अनुसार हम सभी ने अपने बच्चों को उस झोपड़ी के अंदर इकट्ठा किया है। आप चलिए, सबका नामांकन कीजिए और उनका भविष्य बना दीजिए। अरे, ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आप लोगों ने तो बहुत बुद्धिमानी का काम किया है, हमारा काम और आसान कर दिया है। फिर वह सब झोपड़ी के अंदर जाते हैं। चिड़ियों निकालो मुझे निकालो बाहर यहाँ से, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। सभी पक्षी उन दोनों लोमड़ियों को अंदर बंद कर अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। वह बेचारे चिल्लाते रहते हैं और उनको सज़ा मिल जाती है। प्यारे बच्चों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि और अच्छी स्टोरी आप तक लेकर आते रहें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।